हाँ तो कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। वेल तरीके से आपकी जो स्टडी है वो चल रही होगी और आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे क्या कि अपन क्या है इसमें लेटर्स लेके आए हैं और कौन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में। 10th बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे हैं कब से 2020 से लेके 2025 तक जो लेटर आए हैं वो सारे इसी क्लास में मैं आपके पास लेके आया हूँ। इसी के साथ आपको ये और बता दूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पिछले 10 सालों के अंदर जो भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज पूछे गए हैं उनको अलग अलग करके सेपरेट करके इसी तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पर आपको उनके वीडियोस भी मिल जाएंगे। जैसे कि 10th है, 10th के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन जो 10th बोर्ड ने पूछे हैं वो इसी प्लेटफॉर्म के आपको वीडियोस में मिल जाएगा। इसी के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो भी मिल जाएंगे आपको पिछले 10 सालों के अंदर जो भी 10th बोर्ड ने पूछे हैं क्वेश्चन डायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो भी मिल जाएंगे। एक्टिव पैसिव के भी इसी तरीके से पढ़े हैं, यानी कि जितने भी जो ग्रामर के टॉपिक हैं उनके सभी अलग अलग सेपरेट करके हुए पिछले, हाँ ठीक है ये लेटर के थोड़े कम सालों के लेके आया हूँ मैं, बाकी 10-10 सालों के टॉपिक आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है पिछले 10 सालों में जो भी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे इस क्लास में मैं पिछले 5-7 सालों के क्या है ये लेटर्स उठा के लेके आऊँ, तो इसके लिए क्या है रिसर्च करनी पड़ती है पुराने पेपरों को, फिर उनका आंसर भी निकालना पड़ता है, फिर उनको टाइप करना पड़ता है और टाइप करने के बाद फिर उनकी PDF वगैरह बनाना, और इन सब में काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो इसके लिए क्या है कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, क्योंकि हमें भी इस तरीके से हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, इस तरीके से हम खुद को बूस्ट करते हैं। और इसीलिए क्या है इतनी अगर हम लोग इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपका कोई ज़्यादा नहीं, एक मिनट भी मुश्किल से लगता है। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ आपके जितने भी जो साथी हैं 10th के उनको आप ये वीडियो भेज सकते हैं, शेयर करना न भूलें। और इसी के साथ हम आगे 12th के टॉपिक भी लेके आने वाले हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपके लिए, गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए कि इसी तरीके से आपके पिछले 5-7 सालों के अंदर जो बुक के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, आपकी जो 2 बुक है फुटप्रिंट वाली और एक जो दूसरी बुक है, इन दोनों में से क्या है पिछले 5-7 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, 10th बोर्ड ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी आपको इसी प्लेटफॉर्म की एक प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन वो भी मैंने डाला नहीं है, तो 1-2 दिन में मैं वो वीडियो डाल दूंगा। हो सकता है मैं कल ले आऊँ वो वीडियो, तो आपको वो आज नहीं तो कल आपको इस प्लेटफॉर्म पर ये वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा, जिसमें क्या है बुक का सोल्यूशन दिया हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो 10th बोर्ड ने पूछे हैं, तो उनके क्या है एक अच्छी सी क्लास हम लोग लेके आएंगे। तो आप ये जो वीडियो है उसको सेव कर लेना और अपने जो फ्रेंड सर्किल है उनमें भी भेजना न भूले। और जो टॉपर्स है वो बच्चे स्पेशली ऐसे क्वेश्चन है वो करके जाते हैं। कभी भी आप देखोगे टॉपर से पूछना, कभी 95+ वाले जो बच्चे होते हैं प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन वो रट्टा मार के जाते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको वो रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने सारा कुछ डिटेल में क्लास में समझाया हुआ है, तो आपको रट्टाफिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ क्या है लास्ट में कमेंट में भी बताना आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हेडिंग तो पढ़ ही ली आपने, कौन सी की द लेटर्स ऑफ 10th बोर्ड एग्ज़ाम हेल्ड बिटवीन 2020 एंड 2025। तो यहाँ पर 2020 से लेके 2025 के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं 10th बोर्ड में, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग इस क्लास में लेके आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2020 में बोर्ड ने पूछा था, और वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यू आर शुभम। अब आपने को अपने आप को क्या मानना है, शुभम मानना है। फिर भले ही आप लड़की ही क्यों ना हो, यहाँ पर एक ही नाम दिया है शुभम, तो आपको शुभम ही मानना पड़ेगा। देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन, यानी कि आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन है
नहीं है। और आप कहाँ पर रहते हैं? लिविंग इन अजमेर, अजमेर में रहते हैं आप। योर फ्रेंड कुणाल हैज़ वोन गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, यानी आपका जो फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, कुणाल जो है, उसने क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। और किसके अंदर जीता है? एथलेटिक्स के अंदर जीता है उसने। किसमें जीता है? एथलेटिक्स में उसने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है उसने। इसी के साथ अब देखो आपको क्या करना है, राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस, यानी आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, एक लेटर लिखना है जिसमें उसको क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस देनी है, बधाई देनी है आपके दोस्त को। उसने क्या है, गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में, तो उसको आपको बधाई देने के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा लेटर लिखना है अपने प्यारे से हाथों से। तो अपन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक होता है फॉर्मल लेटर, फॉर्मल, और एक क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल में तो क्या आएगा, आपका जो सेंडर और रिसीवर दोनों एड्रेस आएंगे। और इनफॉर्मल यानी जो आप फ्रेंड्स वगैरह को लिखते हो, अपने परिवार को, रिलेटिव को लिखते हो, तो उसमें क्या आता है, ओनली सेंडर एड्रेस आता है, इसमें रिसीवर एड्रेस नहीं आता। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मल कौन सा होगा, जो आप प्रिंसिपल को लिखते हो, किसी न्यूज़पेपर के राइटर को लिखते हो, या किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, वो फॉर्मल लेटर होगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। तो इसके बाद देखो स्टार्ट करते हैं अपने। स्टार्टिंग में सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस जो है वो आप 2 या 3 लाइन में लिखोगे। ठीक है, कोई कितनी लाइन में लिखोगे आप, 2 या 3 लाइन में। जैसे एग्जामिनेशन हो, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर आप क्या है, जैसे मान लो अमन बिहार कॉलोनी, ऐसे लिख दो। मान लो कहाँ पर है ये, अजमेर में। ठीक है ना, ये इसका एड्रेस आ गया। 2 या 3 लाइन में लिख सकते हो। इसके बाद क्या आएगी, करंट डेट। करंट डेट में आप पहले क्या लिखोगे, मंथ, फिर क्या लिखोगे, डेट, फिर ईयर। तो यहाँ आज डेट क्या है, 6 फरवरी आज, सॉरी 5, आज 6 नहीं है, क्या है 5 फरवरी, क्योंकि बोर्ड से पहले अपनी ये क्लास लेके आए हैं, बूस्टर क्लास बोलते हैं इसको। ठीक है ना, जो बूस्ट करेगी आपको। तो सबसे पहले मंथ नेम आ गया, इसके बाद में डेट, करंट डेट आ गई जो आज डेट है। इसके बाद में ईयर कौन सा, 2026। लेकिन डेट और करंट इसके ईयर के बीच में क्या आएगा, कॉमा। क्यों? क्योंकि 2 मैथमेटिकल डिजिट एक साथ नहीं आ सकते, उनके बीच में क्या यूज करना पड़ेगा, अपने को कॉमा यूज करना पड़ेगा। फ्रेंड आपका क्या नाम दिया उसने, कुणाल दिया, तो डियर कुणाल, डियर कुणाल, कुणाल ही नाम दिया था ना उसने, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ ये रहा, कुणाल ये, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है ये कि डियर कुणाल, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट यू हैव वोन ए गोल्ड मेडल, यानी मुझे क्या हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। किस बात को जानकर कि तुमने क्या जीता है, एक गोल्ड मेडल जीता है। इस चीज़ को जानकर मुझे बहुत ज़्यादा क्या हुई है, खुशी हुई है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेट सक्सेस, यानी कि मैं तुम्हें इस ग्रेट सक्सेस के लिए, इतनी बड़ी कामयाबी के लिए तुम्हें दिल से क्या करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ तुम्हें। योर हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन हैव ब्रोट यू दिस प्राउड अचीवमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि योर हार्ड वर्क, यानी तुमने जो क्या किया है, हार्ड वर्क किया है, और जो डिसिप्लिन में रहे और डेडिकेशन की दिया तो तुमने, डेडिकेट करना यानी अपने आप को समर्पित करना उन चीज़ों में। ठीक है, तो इसकी वजह से ही आज ये प्राउड करने वाली अचीवमेंट तुम क्या है, पा पाए हो, जिसकी वजह से आज ये ऐसी अचीवमेंट तुमने गेट की है। तो इसको आपको कम से कम 2 पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है ना, 2 या 3 में लिख सकते हो, बट एक ही पैराग्राफ में नहीं करना आपको, कहीं ऐसे यहीं से स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं करना। दिस सक्सेस हैज़ मेड योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स प्राउड, कि यानी कि ये जो कामयाबी है इससे तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, उनको क्या हुआ है, तुम पे प्राउड फील हुआ है। क्योंकि ऐसी अचीवमेंट जब मिलती है तो नॉर्मली सी बात है, अपनों को प्राउड फील होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि इस कामयाबी की वजह से हम लोगों को क्या हुआ है, प्राउड फील हुआ है। इसी के साथ क्या कि
इट इज रियली इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस, और ये वास्तव में हम सबके इंस्पायर करने वाला है, यानी मोटिवेट करने वाला है। तुम्हारी ये कामयाबी हम सबको क्या किया, इस कामयाबी ने मोटिवेट किया है। आई होप यू विल कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल एंड अचीव मोर सक्सेस इन द फ्यूचर, यानी कि आई होप यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ, क्या उम्मीद करता हूँ कि यू विल कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल, यानी तुम वेल तरीके से परफॉर्मेंस अपनी कंटिन्यू रखोगे इसी तरीके से, और फ्यूचर में भी तुम्हें क्या मिलती रहेगी, कामयाबी मिलती रहेगी। ऐसी हम लोग क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी तुम्हारे पेरेंट्स को मेरा नमस्कार बोलना, इनको प्रणाम बोलना मेरी तरफ से। आई विश यू ए ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर, और मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे ब्राइट और सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए क्या है, कामना करता हूँ। इसके बाद में योर लविंगली, यानी तुम्हारा लविंगली कौन आ जाएगा, नाम आ जाएगा जो सेंडर है, ठीक है, जो यानी लेटर को भेज रहा है, ठीक है। तो अपने आप को क्या मानना है, शुभम मानना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक प्यारा सा अच्छा सा लेटर था जो 10th बोर्ड ने पूछा था, और कब पूछा था, ये 2020 में पूछा था। इसके और में एक क्वेश्चन और दिया था, और वो क्वेश्चन क्या दिया था कि यू आर मिताली, कि आप क्या है, मिताली है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसको लेटर लिखना है और कंप्लेन करनी है अबाउट द एयर पोल्यूशन कोज्ड बाय बर्निंग प्लास्टिक वेस्टेज इन योर लोकेलिटी, यानी आपके लोकल जो एरिया है वहाँ पर क्या किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, क्या, प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक हो गया तो वो बर्न किया जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो उसके लिए कंप्लेन करनी है आपको। तो उसके लिए क्या है कि आपको न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसको एक लेटर लिखना है, ताकि वो उस लेटर को, हमारे जो थॉट्स है उनको क्या कर सके, अपने न्यूज़पेपर में वो क्या कर सके, प्रिंट कर सके उनको। और जैसे ही वो प्रिंट करेगा तो क्या होगा कि इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलेगी। जो कंसर्न जो अथॉरिटी है वो उसको क्या है, स्टेप लेने पड़ेंगे, एक्शन लेने पड़ेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ जो क्या करते हैं, इन चीज़ों को जलाते हैं। तो ये क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए आपको क्या कंप्लेन लिखनी है। तो ये क्या है, एक फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस दोनों ही आएंगे, मैंने बताया था आपको। तो सेंडर एड्रेस जैसे शास्त्री नगर अजमेर आ गया, क्योंकि भेजने वाले का एड्रेस आएगा इसमें। इसके बाद में यहाँ पर डेट है वो गलत लिखी है, थोड़ा साफ सही कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा पुराना भी हो गया, मैंने टाइप किया था जब। जैसे फरवरी आज कितनी है, 5 है, और इसके बाद में 2026 हो गया ये। इसके बाद में द एडिटर द राजस्थान टाइम्स जयपुर, ये न्यूज़पेपर का जो एड्रेस है वो आ गया। और न्यूज़पेपर कौन सा, हमने जिसको ये भेज रहे हैं, ठीक है, यानी रिसीवर एड्रेस आ गया यहाँ पर। इसके बाद में इसके अंदर सब्जेक्ट आता है, बट उसके अंदर इनफॉर्मल के अंदर कभी भी सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता। और इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी जो सब्जेक्ट लिखो वो एक ही लाइन में आना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसको 2-2, 3-3 लाइन में डाले रखते हैं, जो कि क्या है, सही नहीं होगा। तो देखो, सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग प्लास्टिक वेस्टेज, यानी कि प्लास्टिक को क्या, जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको जलाने से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसकी कंप्लेंट करने के लिए ये लेटर है। तो सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, एस्टीम्ड यानी कि फेमस, प्रतिष्ठित जिसको बोलते हैं, कि आपके जो न्यूज़पेपर है, फेमस जो न्यूज़पेपर है, प्रतिष्ठित जो न्यूज़पेपर है, उसके कॉलम के थ्रू आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी टुवर्ड्स द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन आवर लोकेलिटी, कि हमारे जो लोकल एरिया है, हमारा जो लोकेलिटी है, वहाँ पर क्या है कि जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो सीरियस प्रॉब्लम है वो डे बाय डे क्या आती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसके लिए क्या है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, यानी जिसके अंडर में ये मैटर आता है, वो उसको क्या है, ध्यान आकर्षित कर सके, अपना अट्रैक्शन को उसकी और वो अट्रैक्ट कर सके, इसके लिए ये लेटर लिखा जा रहा है। पीपल ऑफन बर्न प्लास्टिक वेस्ट, यानी लोग जो है वो अक्सर क्या करते हैं, वेस्ट प्लास्टिक का उसे क्या करते हैं, वो जलाते हैं।
विच रिलीज पॉइजनस गैसेज एंड पोल्यूट्स द एयर। जिससे क्या होता है, जब उस प्लास्टिक को जलाया जाता है तो क्या होता है, उससे गैसेज निकलती है कई तरीके की, और जिससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। जिससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। ड्यू टू दिस, यानी इस वजह से, मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिस वजह से कई लोगों को क्या होने लग गया, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई है। एंड अदर डिजीजेज, और उनको कई अदर बीमारियां भी हो गई है। चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल आर बैडली अफेक्टेड, यानी बच्चे जो हैं और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। I request the concerned authority to take strict action and ban the burning of plastic waste। यानी मैं ये चाहता हूँ कि जो कंसर्न अथॉरिटी है जिसके अंडर में ये मैटर आता है, तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले और प्लास्टिक को क्या करे, वो बैन करे, ठीक है ना। आई होप कि वो प्लास्टिक को जलाना क्या करे, बैन करे वो। आई होप यू विल पब्लिश दिस लेटर टू स्प्रेड अवेयरनेस, और मुझे इसकी उम्मीद है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए आप ये लेटर को क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। और इसके बाद में योर्स फेथफुली आएगा, और क्या आएगा, मिताली। जो नाम दिया हुआ है इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये देखो मिताली नाम दिया हुआ है, तो आप मिताली लिखोगे, भले ही आप बॉयज़ ही क्यों ना हो। अब ऐसा नहीं सोचना है कि गर्ल्स है वो ये वाला लिखेगी और बॉयज़ है वो शुभम वाला लिखेंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई लिखो, बट जो नाम दिया है आप वही यूज़ करोगे। काफ़ी अच्छा एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और 2020 में वो क्वेश्चन आया था। और अब अपन बात करते हैं 2021 में जो लेटर्स आए थे। कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लेटर आए हैं, और आपके लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया है हम लोगों ने, तो इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोज़ है वो हम और आगे लेके आए और हमें भी एक मोटिवेशन मिले। तो इसी मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी क्लास। कि यू आर सचिन, आप क्या है, सचिन है। अगर बॉयज़ है तो वो अपने आप को सचिन मानेंगे, गर्ल्स है तो संगीता मानेंगे। लिविंग इन भरतपुर, और आप कहाँ पर रहते हैं, भरतपुर में रहते हैं आप। कहाँ पर रहते हैं आप, भरतपुर में रहते हैं। योर सिस्टर मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 15 मई 2021, क्योंकि 2021 का तो उस टाइम की डेट दी हुई है, इस बार होगा तो 2026 की आएगी कि आपकी सिस्टर की मैरिज होने वाली है। और कब होने वाली है, 15 मई 2021 को। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विवेक, यानी आपको अपने फ्रेंड विवेक, बॉयज है वो विवेक मान लेंगे, गर्ल्स है वो विनीता मान लेंगे, ठीक है ना। इन्वाइटिंग हिम और हर ऑन दिस ओकेजन, यानी अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना है इस ओकेजन पर। यानी इनफॉर्मल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंडर एड्रेस आता है, तो सेंडर एड्रेस क्या दिया हुआ, हाउस नंबर 21 भरतपुर राजस्थान। इसके बाद में यहाँ क्या आएगी, अब करंट डेट इस बार आएगा, तो जिस दिन आपका पेपर होगा वही, यानी आज मान लो क्या डेट है, मैं वही लिख रहा हूँ, 5 फरवरी 2026 आ गया। डियर विवेक, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, यानी मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम क्या हो, तुम्हारी जो हेल्थ है वो ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 15 मई 2021, कि मैं तुम्हें क्या इन्फॉर्म करता हूँ कि मेरी सिस्टर की जो मैरिज है वो 15 मई 2021 को होने वाली है, ठीक है। पास्ट में आया था तो पास्ट की डेट है। द वेडिंग सेरेमनी विल टेक प्लेस एट आवर रेजिडेंस इन भरतपुर, यानी ये जो वेडिंग सेरेमनी है, ये जो शादी समारोह है वो क्या है, हमारे भरतपुर का जो रेजिडेंस है, जहाँ पर हम रहते हैं, निवास स्थान जो है वहीं पर ये क्या है, शादी होगी, ठीक है ना, कोई अलग जगह पर नहीं कर रहे हम। दिस हैप्पी ओकेजन विल बी इनकम्प्लीट विदाउट योर प्रेजेंस, यानी ये जो हैप्पी ओकेजन है, ये जो खुशी का जो अवसर है, वो तुम्हारी प्रेजेंस के बिना क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, अधूरा रहेगा ये। I warmly invite you to attend the marriage and bless the newly married couple. I warmly invite you to attend the marriage, यानी मुझे तुम्हें ये क्या इनवाइट करते हुए मैरिज के लिए, कि तुम इस मैरिज को इनवाइट करो, इसके लिए मुझे क्या बड़ी ही
खुशी हो रही है। एंड ब्लेस द न्यूली मैरिड कपल, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो न्यूली कपल मैरिड है, ठीक है ना, यानी जिनका नई नई मैरिज होगी, उनको क्या है, तुम अपना ब्लेस यानी कि आशीर्वाद दो उनको। ऑल आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर eagerly वेटिंग फॉर दिस ओकेजन, यानी हमारे जितने भी जो रिलेटिव है और फ्रेंड्स है वो इस ओकेजन का काफ़ी मतलब उत्सुक होकर, क्यूरियस होकर इसका वेट कर रहे थे कब से। प्लीज़ ट्राई टू कम ए डे अर्लियर सो दैट वी कैन स्पेंड सम मेमोरेबल टाइम टुगेदर, कि प्लीज़ अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि प्लीज़ एक दिन जल्दी आना, एक दिन पहले आना, ताकि हम कुछ मेमोरेबल टाइम अपने एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सके, क्योंकि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में काफ़ी जॉय आता है, इन्जॉय फील करते हैं अपन, तो वही ये बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी तुम्हारे पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार टाटा बोलना, ठीक है ना। योर्स लविंगली, क्या आ जाएगा, फ्रेंड का नाम सचिन है तो बॉयज है वो सचिन मान लेंगे, गर्ल्स है तो वो विनीता वगैरह जो भी दिया हुआ है, नहीं सॉरी ये तो खुद वाला है, ठीक है ना, जो खुद शुभम सचिन दिया था ना वो मान लेंगे। और अगर इधर संगीता कोई गर्ल्स लिख रही है तो वो संगीता मान लेगी अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो और में दिया था 2021 के अंदर, और में कौन सा क्वेश्चन दिया था ऑप्शन में, तो देखो यू आर अजय अनीता स्टडिंग इन 10th क्लास इन अजमेर, यानी कि आप क्या है, अजय बॉयज है वो अपने आप को अजय मानेंगे, और गर्ल्स है वो अपने आप को क्या मानेगी, अनीता मानेगी। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, अजमेर के 10th क्लास में पढ़ते हैं, अजमेर में पढ़ते हैं। योर स्टडी हैज़ बीन इंटरप्टेड ड्यू टू कोरोना, अब 2021 वाला उस टाइम कोरोना का काफ़ी लहर थी, तो इसीलिए वहाँ पर ऐसा दिया था इसने कि योर स्टडी हैज़ बीन इंटरप्टेड ड्यू टू कोरोना एंड यू वांट टू ज्वाइन कोचिंग क्लासेस फॉर मैथ, यानी कोरोना की वजह से आपकी स्टडी है वो उसमें काफ़ी इंटरफेयर हुआ है, ठीक है, और इंटरप्ट हुई है, बाधित हुई है, और इसी के साथ आपको क्या है, इसी वजह से आपको मैथ की एक्स्ट्रा क्लासेस लगना है, कोचिंग क्लासेस चाहिए आपको। सो राइट अ लेटर टू योर फादर, इसीलिए क्या है, टू सिक हिज परमिशन, इसीलिए आपको अपने फादर से क्या, फादर को क्या एक लेटर लिखना है जिसमें क्या है उनसे परमिशन लेनी है कि मुझे कोचिंग लगाओ, इसे कि मुझे कोचिंग लगना है, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, तो क्योंकि परमिशन मांगनी पड़ती है पेरेंट्स से, ठीक है ना, उनको बताना पड़ता है, अदरवाइज कल को आप पैसे मंगवाते हो तो वो फिर क्या बताओगे उनको कि मैं कहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ या कहाँ पर स्पेंड कर रहा हूँ, कहाँ पर ये लगा रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर देखो स्टार्टिंग में, अब ये इनफॉर्मल लेटर है तो एक ही एड्रेस आएगा, सेंडर एड्रेस हाउस नंबर 12, इसके बाद में अजमेर राजस्थान, यहाँ डेट क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी, यानी February 5, 2026। डियर फादर आई होप यू आर वेल, यानी मुझे उम्मीद है कि आप ठीक है। आई एम ऑल्सो फाइन है, और मैं भी यहाँ का हूँ, ठीक हूँ। एज यू नो माई स्टडीज़ हैव बीन बैडली अफेक्टेड ड्यू टू कोरोना, और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से मेरी जो स्टडी है वो काफ़ी क्या हुई है, अफेक्ट हुई है, काफ़ी प्रभावित हुई है मेरी जो स्टडी है। ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट वेरी हेल्पफुल स्पेशली इन मैथ, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस है वो कोई ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, स्पेशली कौन सी बोल रहा है, मैथ क्लासेस की बोल रहा है, इंग्लिश वाली नहीं बोल रहा, ठीक है, इंग्लिश वाली बेस्ट चल रही है पता आपको। इसके बाद में देखो आई एम फेसिंग डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, और यानी कि मुझे क्या है, इस मैथ सब्जेक्ट को समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फील कर रहा हूँ मैं, महसूस कर रहा हूँ मैं, काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है मुझे। Therefore, इसीलिए I want to join a nearby coaching classes for math so that I can improve my studies and prepare well for my exams, यानी इसीलिए क्या है, पास में एक कोचिंग सेंटर है, मैं वहाँ पर क्या है वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहता हूँ, और मेरी क्या है कि खुद को बेहतर बनाना चाहता हूँ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूँ। द कोचिंग फॉलोज आर ऑल सेफ्टी रूल्स, यानी ये जो कोचिंग सेंटर है उसमें सभी सेफ्टी रूल फॉलो किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे वैसे कोचिंग सेंटर में जा रहा हूँ। काइंडली ग्रांट मी परमिशन फॉर द सेम, कि प्लीज़ मुझे इस सेम कोचिंग सेंटर में क्या है जाने की, ज्वाइन करने की इसकी मुझे परमिशन दे। कन्वे माई रिगार्ड टू मदर, यानी मदर को मेरा प्रणाम बोलना। योर लविंग अजय, ठीक है। तो ये था कौन सा 2021 का। अब बात करते हैं 2022 के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा था।
2022 में जो 10th बोर्ड ने पूछा है वो कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो इसके बाद में देखो कि यू और सोनू या सोनिया, यानी आप क्या है, सोनू या सोनिया है। अपने आप को आपको क्या मानना है, सोनू मानना है। अगर गर्ल्स है कोई तो अपने आप को क्या मानेगी, वो सोनिया मानेगी अपने आप को। इसके बाद में क्या, स्टेइंग एट 20 गुलाब नगर श्रीनगर, ये यहाँ पे आप रहते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल दिल्ली लोकल न्यूज़पेपर जो है वहाँ के एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है अबाउट रैकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट। यानी लोग बेपरवाह होकर, लापरवाह होकर क्या करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं इन दिनों, तो उनसे क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, आपको उसके लिए अवेयरनेस करने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। तो देखो वर्ड लिमिट भी होती है इसके अंदर 100 to 120। तो इसमें देखो स्टार्टिंग में, अब देखो ये क्या फॉर्मल लेटर, इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एड्रेस पे आएंगे और इसी के साथ सब्जेक्ट भी यूज करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या है, हाउस नंबर 20 गुलाब नगर श्रीनगर, 2 या 3 लाइन में वो लिखोगे आप। फिर करंट डेट क्या आएगी नेक्स्ट लाइन में, फरवरी, यहाँ पर 5 कर देना, करंट डेट आएगी 5/2026। द एडिटर लोकल न्यूज़पेपर द लोकल डेली श्रीनगर, ये न्यूज़पेपर का नेम मांगे। अब देखो सब्जेक्ट क्या दिया, ए रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट, यानी कि लापरवाह ड्राइविंग और जिसकी वजह से बढ़ते हुए एक्सीडेंट। तो देखो सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, अभी बताया था कि तुम्हारे इस प्रतिष्ठित, इस फेमस न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू आई विश टू ड्रो द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, कि मैं जो भी इसके लिए कंसर्न अथॉरिटी है, जो भी डिपार्टमेंट जिसके अंडर में ये मैटर आता है, ठीक है ना, उसका क्या इस लेटर के थ्रू ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या कि द प्रॉब्लम ऑफ किसकी ओर, कि द प्रॉब्लम ऑफ रैकलेस ड्राइविंग इन आवर सिटी, कि हमारी सिटी के अंदर क्या हो रही है, रैकलेस ड्राइविंग हो रही है, यानी कि लापरवाह क्या हो रही है तरीके से ड्राइविंग हो रही है। इसी के साथ क्या है, रेस्ट ड्राइविंग, ओवर स्पीड एंड वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स हैव रिजल्टेड इन फ्रीक्वेंट रोड एक्सीडेंट, यानी कि तेज ड्राइविंग करना, और स्पीडिंग यानी बहुत ज़्यादा स्पीड चलाना, और स्पीड से भी मतलब 90, 100 प्लस 100, इस तरीके से उतनी स्पीड में चलाना। इसी के साथ वायलेंस ऑफ ट्रैफिक रूल, यानी कि ट्रैफिक रूल को तोड़ा जा रहा है। तो जिनकी वजह से क्या हुआ है, जो फ्रिक्वेंटली यानी कि क्या है, रेगुलर तरीके से रोड एक्सीडेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। मैनी इनोसेंट पीपल लूज देयर लाइव्स एवरी डे, यानी कई जो इनोसेंट लोग हैं, मासूम लोग हैं, जो आसपास जा रहे होते हैं, बेचारे खुद तो सही चलाते हैं बट दूसरे लोग उनको मार जाते हैं। तो उनको क्या अपनी लाइफ को खोना पड़ता है ऐसे लोगों की वजह से, और ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर्स, क्योंकि क्या जो ड्राइवर्स है वो लापरवाही करते हैं चलाने में, जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ को खोना पड़ता है। कि उनको जो बेचारे निर्दोष लोग होते हैं, जो सही ड्राइविंग करते हैं, उनके अंदर वो ठोक देते हैं वो अपनी गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह। जैसे पापा की प्रिया करती है ना, कई बार करती है या नहीं करते। स्कूल चिल्ड्रन एंड पेडेस्ट्रियन, यानी कि स्कूल चिल्ड्रन, कई बार स्कूल के बच्चे होते हैं, पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वाले, फुटपाथ पर चलने वाले, और द वर्स्ट सफ़र, यानी उनको तो बहुत भद्दे तरीके से क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। आई रिक्वेस्ट द ट्रैफिक अथॉरिटी टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक, यानी कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ट्रैफिक अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो लोग जो लापरवाही से चलाते हैं, ड्रिंक करके चलाते हैं, उन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले और पब्लिक के अंदर क्या है कुछ अवेयरनेस फैलाएं। आई होप यू विल बी पब्लिश दिस लेटर टू हाईलाइट द इश्यू, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस लेटर को आप पब्लिश करेंगे ताकि इस इश्यू को क्या किया जा सके, हाईलाइट किया जा सके। योर्स फेथफुली सोनू है तो सोनू आ जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्या है लेटर था। इसके बाद में 2023 में कौन सा लेटर आया वो देखो। 2023 में कौन सा लेटर आया है उसको स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हम लोग काफ़ी
मेहनत करके आते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो आपका कुछ नहीं जाता 1 मिनट में। तो देखो, इमेजिन दैट यू आर सचिन और साक्षी, यानी कि इमेजिन करना है, इमेजिन मीन्स सपोज करना है, आपको कल्पना करनी है। क्या कल्पना करनी है कि आप क्या सचिन है, बॉयज है वो अपने आप को सचिन मान लेंगे, गर्ल्स है तो साक्षी मान लेगी। योर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, कि तुम्हारी सिस्टर की जो मैरिज है वो अगले महीने होने वाली है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विवेक या वैष्णवी टू इनवाइट हिम और हर ऑन दिस ओकेजन, यानी कि आपको वही है अभी मैरिज वाला करवाया था कि अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाया करो क्योंकि हर साल रिपीट होते हैं ये। मैं अभी पिछले 10 सालों के लेके नहीं आया, अभी मुझे टाइम मिलेगा तो एक दिन मैं लेके आऊँगा वो टॉपिक, ठीक है ना। फिर देखना कितने रिपीट हो रहे हैं, ऐसे 10th वाली क्लास लगा के देखना कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वहाँ पर। तो एक्टिव पैसिव के लगा के देखना, वहाँ पर सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पिछले प्रीवियस ईयर के 10 सालों के आप पेपर लगा के देखना वहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वीडियो पड़ा है इसी प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ आप अदर जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें भी भले ही देख लें, वहाँ पर भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो ही रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन वीडियोस को पक्का ज़रूर बोर्ड में बैठने से पहले लगा के जाओगे इनको और अच्छे से रिवाइज करके भी जाओगे आप। तो देखो कि स्टार्टिंग में अभी सेंडर एड्रेस इनफॉर्मल है तो एक ही एड्रेस आएगा, हाउस नंबर 18 शास्त्री नगर जयपुर। डेट आएगी करंट यानी February 5th 2026। फिर डियर विवेक, डियर फ्रेंड का नाम लिख दोगे इसके बाद में। आई होप यू आर फाइन, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे हो। आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म यू, और मुझे तुम्हें ये इन्फॉर्म करते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है। क्या खुशी हो रही है? दैट माई सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ एट अवर रेजिडेंस, यानी कि क्या है कि मेरी जो सिस्टर की मैरिज है वो कब होने वाली है? नेक्स्ट मंथ होने वाली है। और कब? हाँ, कहाँ पर? हमारे रेजिडेंस पर, यानी हमारे निवास स्थान पर जहाँ हम रहते हैं। ऑल द वेडिंग फंक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम द इवनिंग ऑफ 12th मार्च, यानी ये जो वेडिंग है, वेडिंग फंक्शन है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा? 12 मार्च से। 12 मार्च को शादी है, यानी उससे पहले 1-2 दिन पहले वो जो होता है ना, क्या होता है मुझे तो पता और नहीं, वो बान वगैरह बैठना और इस तरीके से राती जोगा और वो स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि दिस हैप्पी ओकेजन विल बी इनकम्प्लीट विदाउट योर प्रेजेंस, यानी कि ये जो हैप्पी ओकेजन है वो तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट रहेगा, अधूरा रहेगा बिना तुम्हारे। तो आई वार्मली इनवाइट यू टू अटेंड द मैरिज एंड ब्लेस द कपल, कि मैं तुम्हें बड़ी ही खुशी से मैं तुम्हें ये इस मैरिज के लिए और मैरिज को अटेंड करने के लिए इनवाइट करता हूँ और तुम आओ और उन कपल को क्या करो? ब्लेस, यानी कि आशीर्वाद दो। All our relative and friends are eagerly waiting for this auspicious occasion, यानी हमारे जो क्या है, जितने भी जो रिलेटिव है, जितने भी जो फ्रेंड्स है, वो सभी के सभी इस ऑस्पिशियस यानी इस पवित्र से इस डे को क्या कर रहे हैं? काफ़ी वेट कर रहे हैं इसका, काफ़ी उत्सुक होकर, क्यूरियस होकर वेट कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू कम ए डे अर्लियर सो दैट वी कैन एंजॉय द सेलिब्रेशन टुगेदर। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। देखो रिपीट ही रिपीट हो रहे हैं सारे कि प्लीज ट्राई टू कम ए लेटर ए डे, यानी कि प्लीज एक दिन पहले आना ताकि हम ये जो ओकेजन है वो एक साथ सेलिब्रेट कर सके। कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, और तुम्हारे पेरेंट्स को मेरा नमस्कार बोलना। वेटिंग फॉर योर अराइवल, और मैं तुम्हारे आने का वेट कर रहा हूँ। योर्स लविंगली सचिन नाम आ जाएगा इसके बाद जो भी है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, अब इसके और में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? इसके और में 2023 के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा था? ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन पूछा था? तो इसमें क्या दे रहा है ये कि यू आर अजय और अनीता, आपको अपने आप को अजय या अनीता मानना है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू जयपुर इन 10th क्लास सेक्शन ए, यानी कि आपका है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू जयपुर के आप 10th क्लास में सेक्शन ए में पढ़ते हैं। योर सिस्टर इज ऑल्सो स्टडिंग इन द सेम स्कूल इन 10th क्लास, आपकी सिस्टर भी इसी सेम स्कूल में 10th क्लास में पढ़ती है। और उसका वो कौन से सेक्शन में है? वो बी सेक्शन में है।
इसी के साथ क्या है, यू हैव ओनली वन सेट ऑफ बुक्स, यानी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेट ही है बुक्स। दोनों भाई बहन है तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि एक सेट ही ला देते हैं, बच्चे एक साथ ही पढ़ लेंगे। देयर इज ए प्रॉब्लम टू चेंज बुक्स आफ्टर एवरी पीरियड, और हमें क्या करना पड़ता है कि हर पीरियड के बाद क्या है, बुक चेंज करना पड़ता है, और इसके लिए हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज आइदर योर सेक्शन और योर सिस्टर्स सेक्शन, कि आपको अपने स्कूल प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें या तो वो आपको ये बोलना कि या तो वो अपना मेरा सेक्शन चेंज कर दे या फिर मेरी सिस्टर वाला सेक्शन चेंज कर दे, जिससे हम एक सेक्शन में हो जाए और हम लोग क्या है आपस में शेयर कर सके हमारी जो बुक्स हैं उनको। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फॉर्मल लेटर है तो स्टैंडर्ड एड्रेस, यानी हाँ ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू जयपुर, ठीक है। इसी के बाद में क्या है कि अब वहाँ पर क्या क्लास, अब आप यहाँ पर क्या है 10th क्लास चोमू जयपुर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि घर का एड्रेस नहीं आएगा यहाँ पर, कहीं आप घर का लिखने लग जाओ, ठीक है। बाकी आप चाहो तो वहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अदरवाइज आप क्लास का एड्रेस भी लिख सकते हो, स्कूल का नाम देके नीचे क्लास देके, ठीक है ना। इसके बाद में 5 फरवरी 2026, इसके बाद में द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू जयपुर, और स्कूल का नाम आएगा यहाँ पर और उसका एड्रेस आएगा। ऐसा नहीं है प्रिंसिपल के घर पे आप लेटर भेज रहे हो, उसका घर का एड्रेस नहीं आएगा। सब्जेक्ट देखो, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेक्शन, यानी सेक्शन चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट। तो देखो इसमें ये क्या बोल रहा है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, यानी रिस्पेक्ट के साथ, आई बैक टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, और 10th में कौन सा सेक्शन है ऑफ योर स्कूल, की आपके स्कूल के सेक्शन ए में मैं पढ़ता हूँ। माई सिस्टर ऑल्सो स्टडीज इन क्लास 10th, और मेरी सिस्टर है वो भी 10th क्लास में पढ़ती है, और वो कौन से सेक्शन में है, वो बी सेक्शन में। वी हैव ओनली वन सेट ऑफ बुक्स, यानी हमारे पास क्या है, सिर्फ एक सेट ही बुक्स है, ठीक है, बुक्स का एक ही सेट है। यानी कि ड्यू टू डिफरेंट सेक्शन, यानी कि अलग अलग सेक्शन में होने की वजह से क्या हुआ कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सचेंज बुक्स आफ्टर एवरी पीरियड। तो अलग अलग सेक्शन में होने की वजह से हमें हर पीरियड में बुक्स एक्सचेंज करना बड़ा ही क्या होता है, इसमें बड़ी ही मुश्किल फेस करनी पड़ती है, हमें बड़ी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दिस प्रॉब्लम अफेक्ट आवर स्टडीज बैडली, और ये जो प्रॉब्लम है इसने हमारी स्टडी को काफ़ी बैडली तरीके से, काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट किया है। देयरफॉर, इसीलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू चेंज आइदर माई सेक्शन और माई सिस्टर्स सेक्शन सो दैट वी कैन स्टडी प्रॉपरली। तो इसीलिए मैं आपसे बड़ी ही पोलाइटली तरीके से सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि या तो आप मेरा सेक्शन चेंज कर दीजिए या मेरी सिस्टर का सेक्शन चेंज कर दीजिए, ताकि हम एक सेक्शन में उसके और हमारी जो स्टडी है उसको प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, क्योंकि हमें बुक शेयर करनी पड़ती है। I shall be highly thankful to you for this kind act, और ऐसे काइंड एक्ट के लिए, इसे अच्छे काम के लिए मैं आपको क्या है दिल से थैंकफुल देता हूँ, यानी थैंक्स बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। योर्स ओबीडियंटली अजय क्लास 10th और सेक्शन ए। ये काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसके बाद में बात करते हैं अपने 2024 में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 2024 में 10th बोर्ड ने कौन सा क्वेश्चन पूछा है उसकी बात करते हैं। तो देखो, इमेजिन यू आर सुषमा और परम, यानी आपको इमेजिन करना है, और क्या इमेजिन करना है कि आप सुषमा हैं और या क्या है परम, या लड़की गर्ल्स है वो ये सुषमा मान लेना, बॉयज है वो परम मान लेना। लिविंग इन अमृतसर, और आप कहाँ पे रहते हैं, अमृतसर, कितनी शानदार जगह है, वहाँ पर आप रहते हैं। तो योर सिस्टर हैज सिक्योर्ड 95% इन बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी जो सिस्टर है उसने 95% गेट किए हैं बोर्ड एग्जाम में, राइट। और अब इस बार है आपकी बारी, देखते हैं आप कितना गेट करते हो। राइट ए लेटर, और आप कमेंट में बताना कि ये हमारा टारगेट है, क्योंकि टारगेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। आप कमेंट में बताना कि सर मेरा इतना टारगेट है, इतने परसेंटेज मैं गेट करना चाहता हूँ। तो देखो, राइट ए लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर ऑन दिस ओकेजन,
कि इस ओकेजन पर, इस अवसर पर आपको उनको क्या करना है, बधाइयाँ देनी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है और उसके लिए एक लेटर लिखना पड़ेगा। तो सिस्टर है यानी इनफॉर्मल लेटर, और इनफॉर्मल लेटर में ओनली सेंडर एड्रेस आता है, सब्जेक्ट भी यूज नहीं होता। तो देखो सुषमा मॉडल टाउन अमृतसर, यहाँ पर बॉयज है तो वो परम मान लेना, ठीक है ना। डेट, करंट डेट 5 फरवरी 2025। डियर सिस्टर, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट, कि मुझे ये जानकर बड़ी ही खुशी हुई, क्या चीज़, कि दैट यू हैव सिक्योर्ड 95% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, कि तुमने क्या है बोर्ड एग्जाम में 95% क्या किए हैं, गेट किए हैं। इसी के साथ क्या है कि इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर आवर फैमिली, कि ये हमारी फैमिली के लिए काफ़ी प्राउड का मैटर है, काफ़ी गर्व होने वाला ये क्या है, मैटर है। योर हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन हैव ब्रोट दिस सक्सेस, कि तुम्हारे जो हार्ड वर्क ने और डिसिप्लिन ने और डिटर्मिनेशन यानी स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है, दृढ़ निश्चय जो है, उसकी वजह से ये क्या मिली है, तुम्हें कामयाबी मिली है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, यानी मैं तुम्हें दिल से क्या देता हूँ, बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ। आई होप यू विल कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, और मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी जो वर्क हार्ड है, अपना जो वर्क हार्ड है, इसे कंटिन्यू रखोगे। ऐसे नहीं आप फूल जाओगी, तुम हवा में आ जाओगी कि 95% आ गए अब तो हम ही हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। यानी तुम अपनी जो हार्ड वर्क है वो अभी कंटिन्यू रखोगे। अचीव ग्रेट सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो, और तुम फ्यूचर में भी क्या है अच्छी अच्छी ग्रेट सक्सेस मिलेगी तुम्हें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी, और अंकल एंड आंटी को क्या बोलना, आप नमस्कार बोलना मेरी तरफ से, ठीक है ना। अंकल आंटी की लड़की भी तो सिस्टर ही होती है, उसको लिख रहा है विद लोड्स ऑफ लव, यानी बड़ी प्यार से, यू आर लविंगली सुषमा। तो ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद में बात करते हैं अपने और, यानी कि ऑप्शन में अपने को कौन सा क्वेश्चन मिला था। अपने को ऑप्शन के अंदर जो क्वेश्चन मिला हुआ है वो क्या है कि वही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इसके अंदर जो है वो क्या दिया कि यू आर सिद्धि एंड सिद्धार्थ। गर्ल्स है तो वो सिद्धि मान लेंगी अपने को, और बॉयज है तो वो बंका मान लेना अपने को, ठीक है ना। या क्या मानोगे, सिद्धार्थ। बॉयज है वो अपने आप को क्या मानोगे, सिद्धार्थ मानोगे। यानी यू आर सिद्धि, लड़की है तो सिद्धि मान लोगी, और सिद्धार्थ बॉयज है तो वो सिद्धार्थ मान लेंगे। स्टडिंग इन क्लास 10th, और आप कहाँ पर कौन सी क्लास में, 10th क्लास में पढ़ते हैं, और कौन सी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यू कांट अफोर्ड बोर्ड फीस एज योर फादर इज सिक, क्योंकि आपके फादर बहुत ज़्यादा बीमार है, और जिसकी वजह से आप क्या नहीं कर सकते हैं, फीस है, स्कूल फीस है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो आप पे नहीं कर सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज योर बोर्ड फीस एज यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कि आपको अपने जो स्कूल प्रिंसिपल है उनको एक लेटर लिखना है, ताकि वो क्या कर सके, आपको इस किधर गया, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज योर बोर्ड फीस एज यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इससे कैसे है, देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज योर बोर्ड फीस एज यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड डू नॉट वांट टू वेस्ट 1 year ऑफ योर एजुकेशन। हाँ ठीक है, यानी कि अब बोर्ड को भी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि बोर्ड का जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वो कुछ चार्जेस लेता है, तो वो चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो ये बच्चा ये बोल रहा है कि जो बोर्ड फीस है जो भी, ठीक है ना, वो क्या है कि आप अरेंज कर लेना, ठीक है ना। मेरे पास इस बार पैसे नहीं है, एंड आई कांट पे दिस अमाउंट, यानी कि मैं क्या है इस अमाउंट को पे नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए स्कूल प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, यानी कि फॉर्मल हो गया, फॉर्मल और एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या है, एड्रेस, सेंडर एड्रेस सिद्धार्थ GSS कोटा, और फरवरी 5 2025 करंट डेट आ जाएगी। द प्रिंसिपल जिस दिन पेपर होगा वो डेट लिख देना, ठीक है ना, पहले महीने का नाम, फिर डेट, फिर ईयर। द प्रिंसिपल GSS कोटा। सब्जेक्ट
अब देखो गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ फीस तो लगेगी नहीं, कौन सी जो बोर्ड फीस होती है ना, जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वही फीस लगेगी, तो उसी की बात हो रही है। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग ऑफ द बोर्ड फीस, यानी बोर्ड फीस है उसका अरेंजमेंट करने के लिए कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, यानी रिस्पेक्ट के साथ, क्या कि आई बैक टू स्टेट दैट, कि मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल का क्या हूँ, 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। माई फादर इज सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस इलनेस, और मेरे जो फादर है वो एक सीरियस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित है वो, ठीक है ना। एंड इज़ अनेबल टू वर्क, और वो अब काम करने के लिए एबल नहीं है, वो अब काम नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू दिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और इसी वजह से क्या है हमें ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है। और इसी वजह से क्या, आई एम नॉट एबल टू पे माई बोर्ड एग्जामिनेशन फीस, किसी वजह से मेरी जो बोर्ड की एग्जामिनेशन फीस होती है उसको मैं पे नहीं कर सकता। आई एम सिंसियर एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और मैं क्या हूँ, सिंसियर हूँ और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट 1 ईयर ऑफ माई एजुकेशन, 1 ईयर ऑफ माई एजुकेशन, यानी मैं मेरा 1 साल है वो वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। Therefore इसीलिए आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज माई बोर्ड फीस, इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बोर्ड फीस है उसे आप जल्द से जल्द क्या करवाएं, अरेंज करवाएं। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, और मुझे तुम्हें क्या, आपको के लिए क्या है, काफ़ी थैंकफुल रहूँगा अगर ऐसा हुआ तो। योर्स ओबीडेंटली क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो पिछले साल 2025 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं बोर्ड एग्जाम ने, 10th बोर्ड में 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं अपन। तो देखो इमेजिन यू आर अंजलि, यानी आपको क्या है, इमेजिन करना है, सपोज करना है क्या कि आप अंजलि है, गर्ल्स है तो अंजलि मान लेंगे और बॉयज है तो पुनीत मान लेंगे। लिविंग इन मुंबई, और आप कहाँ पर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, और आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। अबाउट योर स्कूल, कि आपके स्कूल के बारे में बताना है। एंड स्टडीज़ के बारे में बताना है कि वहाँ पर कैसी स्टडी होती है। न्यू स्कूल ज्वाइन करते हैं तब अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं ना, तो यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर है क्योंकि अपने फ्रेंड को लिखना है। तो अंजलि अंधेरी ईस्ट मुंबई, ये क्या गया, सेंडर एड्रेस। डेट करंट आ जाएगी यानी 5 फरवरी 2026। डियर फ्रेंड, प्यारे फ्रेंड, निकम्मे फ्रेंड, देखो आई होप यू आर फाइन, यानी मुझे ऐसी उम्मीद है, क्या उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। इसी के साथ क्या, आई एम ऑल्सो फाइन, और मैं भी यहाँ पर एकदम ठीक हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई स्कूल, और मैं क्या तुम्हें मेरे स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ और मेरी स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ। माई स्कूल इज़ वेरी बिग, यानी मेरा जो स्कूल है वो बहुत बड़ा है। इसी के साथ क्या है, एंड ब्यूटीफुल, और इसी के साथ क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्कूल है। द टीचर्स आर काइंड, ठीक है ना, यानी जो टीचर्स है वो काइंड है, ठीक है, दयालु है, पोलाइट रहते हैं वो, ऐसे नहीं है कि जब मन किया तब पीट दिया। एंड हार्ड वर्किंग, और वो हार्ड वर्क करने वाले हैं, ठीक है ना, हार्ड वर्क करते हैं। दे एक्सप्लेन एवरी लेसन क्लियरली, और वो हर एक लेसन को बड़े ही क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आई स्टडी इन क्लास 10th, और मैं अब कौन सी क्लास में पढ़ने लग गया हूँ, कौन सी क्लास में हो गया हूँ, मैं 10th क्लास में हो गया हूँ, अब मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। आई अटेंड ऑल माई क्लासेस रेगुलरली, यानी मैं मेरी जो क्लासेस है उनको सभी क्लासेस को अटेंड करता हूँ। एंड टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़ ऑल्सो, और मैं स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है उनमें भी क्या पार्टिसिपेट करता हूँ। देयर इज़ ए गुड लाइब्रेरी एंड प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल, और यहाँ पर एक अच्छी सी लाइब्रेरी है और एक अच्छा सा प्ले ग्राउंड भी है मेरे स्कूल में। आई एम प्रिपेयरिंग वेल फॉर माई एग्ज़ाम, और मैं मेरे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वेल तरीके से प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। प्लीज़ राइट टू मी अबाउट योर स्कूल ऑल्सो, कि प्लीज़ तुम्हारे स्कूल के बारे में भी बताना मुझे, कैसा है तुम्हारा स्कूल। योर्स लविंगली पुनीत आ जाएगा। तो इसके साथ वो क्या ऑप्शन में जो मिली थी वो जीमेल मिली थी। जीमेल मैं अलग से एक पार्ट बनाऊंगा, उसके अंदर लेके आऊँगा। जीमेल के लिए अपने इस क्लास में बात नहीं करेंगे, जो ऑप्शंस में मिली हुई है। कई बार लेटर दिए हैं, कई बार जीमेल ही दी हुई है। तो
जीमेल के लिए भी अपन क्या है, मेल के लिए भी क्या है, मेल वाला जो पार्ट है उसके लिए एक अच्छा सा वीडियो, इसी तरीके से एक अच्छा सा शानदार सा वीडियो और आपके सामने लेके आएंगे। और इसी के साथ अगर वास्तव में मैं कुछ बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है आपको, तो क्या है कि इस चैनल को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने जितने भी जो फ्रेंड हैं उनको भी भेज दो, ठीक है। और इसके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आपको इन फ्यूचर आप सीनियर क्लासेस में जाएं तो आपको मिलते रहें और आप अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकें, ठीक है। ओके बाय।